पुरानी है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में वैज्ञानिक आर्कोलॉजिकल जो स्टडी हुई है उसमें ये बताया गया है कि हमारा डीएनए अभी ये जो वर्तमान में बने ब्राह्मण जो भी है उनका डीएनए कहीं मैचिंग नहीं करता है। इसका मतलब हम बहुत बहुत 60,000 साल पुराने हम यहाँ इस देश में निवास कर रहे हैं और ये लोग दूसरे बाहर से आए हुए हैं। हमको आज बहुत से लोग देखा होगा आपने वनवासी शब्द क्या होता है? वनवासी शब्द कोई जाति है क्या? शर्म नहीं आती है लोगों को सुनने की नाम वनवासी है। और बहुत बड़े बड़े हमारे आईएएस के बहुत से अफसर तो वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष बने हुए हैं। गुलामी करो, गुलामी ऐसी गुलामी पसंद आए तो मेरे को तो यू एक चुल्लू पर पानी लेके खूब पड़ना चाहिए उन लोगों को। वो हमारे समाज को क्या आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो हमारे समाज को क्या मतलब देंगे? कुछ समझो तो सही। हम बड़े अनपढ़ लोग भी तुमसे तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। कम से कम ये तो कहते हैं कि हम हमारी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जल जंगल जमीन हमारा है, हम पूजा करने वाले हैं। सुबह में हमारे 1800 अंग्रेज जब हमारे धर्म कोड बना गए थे वो इन्होंने अभी 51 के अंदर हमारा धर्म कोड भी खत्म कर दिया और अभी कहते हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू काहे गए? अरे आप शास्त्र में पढ़ा होगा, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण तो मुंह से पैदा हुआ है यार। ऐसा कुछ होता है क्या? आज बता दे तुम ब्राह्मण है तो मुंह से पैदा हो कि बता। हम कहेंगे हाँ यार वास्तव में ब्राह्मण तो यही है जो मुंह से पैदा होता है यार। नहीं तो तू भी आदिवासी है। जहाँ जिस रास्ते से तुम पैदा हुए, बनिए ब्राह्मण पैदा हुए, दूसरी जो भी जाति पैदा हुई है उस रास्ते में यदि तुम पैदा हुए हो तो तुम भी आदिवासी हो। और ऐसा कोई ये कोई है क्या है यार? हम तो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, हमने तो देखा है। मेरे आज तक न तो मुंह से पैदा हुआ है, न पाँव से पैदा हुआ है, न पाँव से पैदा हुआ है, न पेट से पैदा हुआ, न जान से पैदा हुआ है। हो सकता है आज के जमाने में जरूर हो सकता है जैसे चीजें, लेकिन उस जमाने की ये बात कर रहे हैं ना, ये सब गलत है और इनके शास्त्र ही गलत है। मेरी बात इन्होंने अपने हिसाब से अपने मन गढ़ंत हिसाब से सब कर लिया और उसी रास्ते पर हमको भी चलाना चाहते हैं। हम कैसे चलेंगे भैया? हम तो उस रास्ते पे चलने वाले नहीं है। हम हमारा रास्ता हमको खुद मालूम है। जब संविधान बन रहा था तब जयपाल सिंह जी मुंडा ने कहा था कि हमारे तुम इतने सारे तो बैठे हो संविधान सभा में, हमारे आदमी क्यों नहीं बताओ? तो हमारा डीएनए तो बहुत पुराना है, हमारा डीएनए इन लोगों से मिल ही नहीं सकता। और अकेले विलेश भाई जैसे आदमियों को बहुत से लोगों को होना पड़ेगा। ये जेल तो कुछ नहीं होती है। जेल क्या होता है? जेल में तो हम ही इनको भेजेंगे यार। ये हमको क्या जेल में भेजेंगे? और जेलें तो है ही नहीं। जेल तो हम तो तोड़ने विश्वास करते हैं, हम तो तोड़ नहीं सकते हैं। क्या होती है? और जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल जाते हैं जब बहुत से लोग हीरो और कोहिनूर और वो बन के निकलते हैं। इसलिए जेल जाने से डरना मत और इस समाज के लिए काम करोगे तो तुम्हारा नाम आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो कुछ है वो याद रखेंगे। नहीं तो हमारी जो जाति का नाम है ना, धीरे धीरे आदिवासी शब्द मेरे को लगता है कि विलुप्त नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, विलुप्त नहीं हो जाए। यही करना चाहते हैं, कभी आदिवासी, कभी क्या है, कभी दूसरा, और ये इस तरह से हमारे पूरा धर्म ही हिंदुओं की तरफ मुड़ना चाहते हैं। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि हम हिंदू नहीं है, वो नहीं सकते। हमारा धर्म अलग है। पाठ पूजा, जल जंगल जमीन वायु हवा जो भी है, पाठ हम तो सुबह पेला अंगारा ले तू खरीदा ना, ये हमारे भगवान है, तो कोई भगवान नहीं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, आप सब लोग समझदार हैं। एक बार फिर जय जवार का नारा ही, जय समारा, जय जवार का नारा ही, जय जवार। सभी को धन्यवाद।